नमस्कार। ये जो आपको वीडियो में बता रहा हूँ इसमें टोफू कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, ये जो टोफू है, टोफू मतलब सोया पनीर। सोया पनीर को बनाने के लिए ये सोयाबीन से हम बनाते हैं और बिल्कुल दूध के पनीर जैसा होता है। अब आप देखें कि इसके लिए किन किन सामानों की ज़रूरत होती है, ये इस वीडियो में आप देख करके आराम से समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जिस बर्तन में आपको सोयाबीन को भिगोना है, सोयाबीन को गर्म करना है, दूध को गर्म करना है, उसके बाद उसको छानना है। कपड़े की ज़रूरत होती है छानने के लिए, छलनी की ज़रूरत होती है छानने के लिए। उसके बाद इसमें मलमल के कपड़े का प्रयोग करते हैं और सोयाबीन को दूध को उबालने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक सांचे की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम उसके असली रूप में डालते हैं तो पनीर बनाने हेतु। और सोयाबीन को गलाने के लिए उसको 6 से 8 घंटे भिगोने के लिए हमको बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा उसको दूध को फाड़ने के लिए कुछ केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ रसायनों की ज़रूरत पड़ती है। हम इन सब चीज़ों को पहले तैयार कर लेते हैं। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो आप इसमें देख रहे हैं। इसके अलावा और रखने की ज़रूरत पड़ती है, कांच के बर्तन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें पनीर फाड़ने के बाद हम उसको रखते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी, जैसे जो केमिकल है वो उसमें क्या डालते हैं ये अलग से बताया जा सकता है। अब आप देखिए इसकी विधि क्या है। विधि इसकी ये है कि सबसे पहले सोयाबीन के दानों को 4 से 6 घंटे तक भिगो देते हैं। साफ दानों को लीजिए, सफ़ेद या पीली सोयाबीन का प्रयोग करते हैं, लाल वाली का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जब भीग जाती है, गल जाती है तो देखिए मुलायम हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इसके छिलके एक तरीके से बाहर आने लगते हैं, दाल बन जाती है। और इसको मिक्सी में पानी मिलाते हैं, 3 से 4 गुना पानी मिलाते हैं और इसको पीस लेते हैं। अब देखिए एक दूध जैसा पदार्थ तैयार हो गया, लेकिन गाढ़ा होता है। इसमें सोयाबीन के अंश होते हैं, फाइबर होते हैं और अन्य चीज़ें होती हैं। इसको हम मिक्सर में डाल करके और पानी मिला करके इसको हम मिला लेते हैं अच्छी तरीके से, तो ये दूध के रूप में तैयार हो जाता है। इसको छानने के बाद हमें दूध मिलता है। तो ये देखिए पेस्ट के रूप में आ गया। जैसे हम गीली दाल पीसते हैं या चावल का पीसते हैं, वैसे हम सोयाबीन का पीसते हैं। इसमें 3-4 गुना पानी मिलाइए। पानी मिला करके गर्म करना शुरू कर दीजिए। गर्म करने पे इसको झाग आएगा। देखिए ये झाग को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। झाग बाहर निकाल देने से, अगर झाग जितना ज़्यादा रहेगा उतनी महक बाद में सोयाबीन की आती है, इसलिए कोशिश करें कि इसकी जो झाग है उसको बाहर निकाल दें। झाग बाहर निकालने के बाद अब आप देखिए इसको अच्छी तरह गर्म करके फिर उसके बाद इसको मलमल के कपड़े में छान लें, जैसा कि एक सामान्य रूप से करते हैं। तो इसमें जो बचेगा उसको ओकारा बोलते हैं, ओकारा। इसका प्रयोग बेकरी आइटम बनाने में होता है, बिस्किट बनाने में होता है, या उसको आटे में मिला के उसका जैसे पूड़ी बनाते हैं या अन्य चीज़ें बनाते, पराठा बनाते हैं, उसमें यूज किया जाता, हलवा बना सकते हैं उसका। इसको ओकारा बोलते हैं। अब आपका एक तरीके से दूध निकल आया है। ये देखिए देखने में बिल्कुल दूध जैसा लगता है, जानवर के दूध जैसा या भैंस और गाय के दूध जैसा ही लगता है। अब इसको फाड़ना है आपको। फाड़ने के लिए देखिए खास बात यह है कि जो हम केमिकल का प्रयोग करते हैं उसमें कैल्शियम सल्फेट होता है, साइट्रिक एसिड होता है, या अन्य चीज़ों से जैसे नींबू के रस से भी फाड़ सकते हैं हम। जैसे कि जनरली दूध को फाड़ते हैं, टाटरिक नहीं यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको दूध में डालते हैं। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड का कुछ खास उद्देश्य होता है। इसमें दूध फटने की संभावना अच्छी रहती है। दूध को फाड़ने के लिए वही विधि अपनाई जाती है जो सामान्य दूध को फाड़ने की विधि से। अब देखिए इसमें अगर कम ज़्यादा होता है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना पानी है, कितना गाढ़ा है। अब इसको जब, अच्छा खास बात ये होती है कि इसको फाड़ते समय इसको बहुत ज़्यादा शेक ना भी करें तो भी ये फट जाएगा। वैसे मिलाने के लिए इसको बराबर हिला दीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इससे देखिए आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसे हम गाय भैंस के दूध को फाड़ते हैं वैसे ही फट गया। अब इसको सांचे में डाल के हमको
पनीर का शेप देना है, जो कि आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सामान्य तौर पे जो घरों में या उसमें फैक्ट्रियों में बनाते हैं, दूध की डेयरी में बनाते हैं, वैसे ही इसको हम सांचे में डाल करके बना लेंगे। अब इसको, ये विशेष सांचा ऐसा बनाया गया है कि ताकि इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खोल सकें और पानी बड़े आराम से निकल जाए। इसमें वजन डालने के लिए आप कुछ पानी भरे सामान, पत्थर या कुछ और रख सकते हैं। और सांचा एक और आता है, स्टील का सांचा आता है, जिसमें स्क्रू लगा होता है, उससे भी हो जाता है। मोटर का भी आता है। जब बड़े लेवल पे काम शुरू करते हैं तो उसको दूसरे तरीके के सांचे की जरूरत पड़ती है, जो बिजली से चलता है या फिर स्क्रू से चलता है। अब देखिए आपका टोफू तैयार है। आप इसको उलट करके पानी में रख दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से जो अन्य तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं, साफ रहता है, वजन भी मेंटेन रहता है, क्वालिटी मेंटेन रहती है, महक नहीं आती है। ये देखिए आपका टोफू तैयार है। अब इसको बर्फ़ में भी रखते हैं तो पानी में ही रखते हैं। अब इसका प्रयोग आप बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। ओकारा का हलवा बना सकते हैं। ओकारा को बेकरी में डालते हैं, इसका टेक्सचर प्रोड्यूस करने में बड़ा अच्छा रहता है। विशेष जानकारी के लिए, आगे की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।